नमस्कार, आप देख रहे हैं द प्रवर्तक न्यूज। मैं हूं आपके साथ उत्तम ओझा। आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर, ईरान और इजराइल के बीच लगातार बढ़ता सैन्य टकराव अब एक पूर्ण संघर्ष का रूप ले चुका है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या इस संघर्ष की आंच भारत तक पहुंचेगी? क्या इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और सुरक्षा पर पड़ेगा? आइए आज इस विशेष रिपोर्ट में करते हैं इसके गहराई से विश्लेषण। इजराइल और ईरान के बीच तनाव कोई नया नहीं है। बीते कई वर्षों से यह दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ अप्रत्यक्ष युद्ध में लिप्त रहे हैं, सीरिया, लेबनान और यमन जैसे देशों में। लेकिन अब अप्रैल 2025 के बाद से हालात खुलकर युद्ध की दिशा में बढ़ चुके हैं। ईरान ने इजराइल के सैन्य अड्डों पर मिसाइल हमले किए। जवाब में इजराइल ने तेहरान के पास कई ठिकानों का निशाना बनाया। ईरान समर्थित गुट जैसे हिजबुल्लाह, यहूदी विद्रोह और इराकी मिलिशिया भी इस टकराव से सक्रिय हो चुके हैं। यह संघर्ष अब सीधे तौर पर वेस्ट एशिया की स्थिरता को हिला रहा है। अब बात करेंगे कि इस युद्ध पर भारत का क्या नुकसान है। सबसे पहला और सीधा असर भारत की तेल आपूर्ति पर देखने को मिल सकता है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है। इनमें से एक बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व यानी वेस्ट एशिया से आता है, जिसमें ईरान, सऊदी अरब, यूएई जैसे देश शामिल हैं। अगर ईरान इजराइल युद्ध लंबा चला और खाड़ी क्षेत्र में तेल टैंकरों की आवाजाही बाधित हुई तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। इसका मतलब है भारत में पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, ट्रांसपोर्ट और कृषि लागत बढ़ सकती है, महंगाई फिर से सिर उठा सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि $1 में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से भारत का आयात बिल 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है। भारत के लगभग 90 लाख लोग वेस्ट एशिया में काम करते हैं, खासतौर पर सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और ओमान में। अगर ये युद्ध पूरे खाड़ी क्षेत्र के अस्थिर कर देता है तो भारतीय प्रवासियों की जान पर और रोजगार दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। इसके अलावा भारत का गुल्फ देशों से व्यापार लगभग $160 अरब का है, जिसमें पेट्रोलियम, सोना, खाद्य तेल और दवाएं शामिल हैं। इस टकराव से भारत का एक्सपोर्ट बाधित हो सकता है, आयात महंगा हो सकता है और रिमेंटेनेंस यानी भारत को भेजा गया धन भी घट सकता है। भारत के लिए यह युद्ध राजनयिक रूप से एक कठिन परीक्षा बन चुका है, क्योंकि एक और ईरान का पारंपरिक सहयोगी रहा है तो दूसरी ओर इजराइल भी भारत का प्रमुख रक्षा साझेदार बन चुका है। भारत इजराइल से ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, रडार और साइबर टेक्नोलॉजी जैसे अत्याधुनिक रक्षा उपकरण खरीदता है। वही ईरान भारत के लिए चाबहार पोर्ट और अफगानिस्तान तक पहुंच का एक रणनीतिक मार्ग है। इस युद्ध में किसी एक पक्ष का खुला समर्थन करना भारत के संतुलित विदेश नीति को खतरे में डाल सकता है। संयुक्त राष्ट्र में भी भारत को सावधानी से कूटनीतिक रुख अपनाना होगा। इस टकराव के बीच भारत में एक आतंकी संगठनों की सक्रियता भी एक खतरा बन सकता है। ईरान के कुछ कट्टरपंथी गुट वैश्विक जिहादी संगठनों से जुड़ चुके हैं। ऐसे में भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा और खुफिया तंत्र को मजबूत रखना होगा। इसके अलावा साइबर हमले, धार्मिक तनाव फैलाने वाली अफवाहें और सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं भी एक चुनौती बन सकती है। भारत की रणनीतिक संभवतः 3 स्तरों पर होगी। नंबर 1, राजनयिक समाधान। भारत संयुक्त राष्ट्र और G20 मंचों पर शांति का आह्वान करता रहेगा। नंबर 2, आर्थिक तैयारी। सरकार तेल के वैकल्पिक स्रोतों जैसे अमेरिका, नाइजीरिया या वेनेजुएला से बातचीत बढ़ा सकती है। नंबर 3, सुरक्षा शक्ति। खाड़ी में भारतीय नौसेना की निगरानी बढ़ाई जा सकती है ताकि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तो साफ है कि ईरान इजराइल युद्ध सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव दुनिया भर में महसूस किया जाएगा और भारत इससे अछूता नहीं रह सकता है। भारत को अब कूटनीतिक चतुराई, आंतरिक सतर्कता और वैश्विक मित्रताओं का संतुलन साधकर इस संकट का सामना करना होगा। आप देखते रहिए द प्रवर्तक न्यूज। हम आपको इस मामले से जुड़ी हर ताजा जानकारी देते रहेंगे।